كل شناجة بيكون लैला हमेशा से मैं पुलिस स्ट्रीट के आखिर में पुराने लावारिस घर की तरफ में तो जा रही थी। एरिया का अजीम शान टूटी हुई खिड़कियों के साथ टूटा हुआ वो तुरीन था और एक जंगली बहुत बड़ा बाग था। पहले में किसी को उसके बारे में ज्यादा इल्म नहीं था, सवाए इसके कि जब तक किसी को याद हो वो खाली पड़ा था। अफवाह ये थी कि आखिरी मालिक पर असरार तौर पर गायब हो गया था, जिससे घर पोसीदा हो गया था। एक दो पैर स्कूल से घर जाते हुए लैला ने पुराने लोहे के दरवाजे के पास घास में कुछ चमकदार देखा। उसने झुक कर एक छोटी जंगालू चाबी उठाई। ये पेचीदा था हाथ में एक मनफरद पीटर के साथ मुजस्सिस। इसने से रोशनी तक पुकरा सोच रही थी कि ये क्या खोल सकता है। उसकी नजरें पुराने घर की तरफ गई और एक ख्याल से टकराया कि ये चाबी इसकी हो सकती है। कोशरा साहब की आने से शेखा फरमा। लैला ने ये जानने का फैसला किया। उसने करीसी वाले कीट को धकेल दिया और फटे हुए पत्थर के रास्ते से सामने के दरवाजे तक अपना रास्ता बनाया। चाबी ताले में बिल्कुल फिट हो गई और हल्की सी मोड़ के साथ दरवाजा खिला, जिससे एक धूल आलूद मुदम रोशनी वाले फ्लोर का पता चला। लैला हिचकिचाई, इसका दिल धड़क रहा था। वो जानती थी कैसे यहाँ नहीं होना चाहिए, लेकिन तजस्म मज़ामत करने के लिए बहुत मजबूत था। वो अंदर दाखिल हुआ धूल से भरी हुई थी और फर्श के तख्ते उसके पैरों के नीचे टुढ़क रहे थे। तो जाले चित से लुढ़क रहे थे और वाल पीर पर छलक रहा था। लेकिन इस जगह के बारे में कुछ अजीब सी खूबसूरती थी, जैसे वक्त के साथ पीछे हटना। जैसे ही वो घर में गहराई में गए, इससे दीवारों पर पुरानी पेंटिंग्स का एक सिलसिला देखा। सजीदा चेहरों वाले लोगों की तस्वीरें जो तो से दूर के कपड़ों में पूछते। अचानक इसने एक नरम आवाज सुनी, जैसे हवा की सरगोशियां दूर की आवाज। वो जम गई इसके कान आवाज को पकड़ने लिए दबा रहे थे। दरअसल लगता था कि दालान के आखिरी सिरे से आ रहा है, जहाँ एक दरवाजा थोड़ा सा खेला था। वो आस्ता आस्ता चलती, चाबी ताले में कुल्फ पड़ी। इसे खोलते ही इसका हाथ कमरे के बीच में एक अजीम शान पुराना पियानो खड़ा था। इसका ढक्कन खुला हुआ था, कमरा वक्त से छोटा लग रहा था। फर्नीचर ऐसे साफ सुथरा था, जैसे किसी की वापस आने का इंतजार और इंतजारों का इंतजार। चाबी ताले में बुलती लग और की हाथ कांप गए। अंदर एक खत था, खाली सफर पड़ते ही इसका सांस हाथ में अटक गए। या इल्लाह, अगर आप ये पढ़ रहे हैं तो आपको चाबी मिल गई है और आप हमारे घर में दाखिल हुए हैं। उस खत में घर की तारीख और इसके आखिरी माल का खूबसूरत नीचे से वक्त के साथ पीछे हटा। जैसे वो घर में गहराई में गई, इसने दीवारों पर पुरानी पेंटिंग्स का सिलसिला देखा। संजीदा चेहरे वाले लोगों की तस्वीरें जो तो से दूर के कपड़ों में महफूज थे। अचानक इसने नरम आवाज सुनी, जैसे हवा की सरगोशियां की आवाज। वो चल गई था। अंदर एक छोटा सा खाकालू कमरा था, जिसमें एक खिड़की थी। मेरी कमरे के बीच में एक अजीम शान पुराना पियानो खड़ा था। उसका ढक्कन खुला हुआ था। लैला, कमरा वक्त से छोटा लग रहा था। फर्नीचर ऐसे साफ सुथरा था, जैसे किसी के वापस आने का इंतजार हो। लैला पर अपनी रीढ़ की हड्डी में ठंडक महसूस हुई। वो पियानो के करीब गई और ब्रिज पर पड़े एक लिफाफे को देखा। ये उम्र के साथ सर पर गई थी, लेकिन इस पर इसका नाम खूबसूरत बाती हुई लिखावट में लिखा हुआ था। लिफाफा खोलते ही लैला के हाथ कांप गए। अंदर एक खत था। पहली सत्र पढ़ते ही इसका सांस हल्के उठक गया। ये उम्र के साथ सर पर गई थी, लेकिन इस पर इसका नाम खूबसूरत बाती हुई लिखावट में लिखा था। लिफाफा खोलते ही लैला के हाथ कांप गए। अंदर एक खत था। पहली सत्र पढ़ते ही इसका सांस हल्के में उठक गया। ये उम्र के साथ सर पर गई थी, लेकिन इस पर इसका नाम खूबसूरत बाती हुई लिखावट में खूबसूरत पेंटिंग्सों में वस्फ बना था। जैसे ही वो घर रिश्ता तोड़ रही थी, प्यार करती चली गई। और एक सुनती आर्टिस्ट था जो अकेला रहता था। खूबसूरत पेंटिंग्स और इश्क बना था। इसने सब कुछ लैला पर छोड़ दिया था, जो उसकी वाहिद जिंदा रिश्तेदार थी। उस उम्मीद पर कि एक दिन वो घर का रास्ता तलाश कर लेगी और उसके राज खोल देगी। लैला ने इस ओर से तजीब गरीब ताल्लुक महसूस किया, जिससे वो कभी नहीं मिली। घर की तरफ खींचे तारी जो किस्मत की तरह महसूस हुई। उसने एहतियात से खत को